हेलो। हेलो एवरीवन। तो स्टडी स्टडी चल रही है, स्टडी। क्या हाल है? आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नोड्स में वो है बॉटनी के। हमारे एक्सपर्ट आज तो हमारे साथ वो भी हैं, क्या बोलते हैं, सीमा जी बड़े दिनों बाद आई हैं। हेलो सीमा। हेलो। हाउ आर यू? बड़े दिनों बाद तो नहीं आई हूँ बट ठीक काफ़ी है। काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हुई हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कहाँ चले गए? हाँ। आज हम लोग यूनिट 2 करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का, और यूनिट 2 हमारा है क्लासिकल एंड मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बॉटनी की वीडियो होगी, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं होगा। कुछ कहना चाहेंगे बॉटनी के, या सीमा जी कुछ भी कहना चाहेंगी? लंबा चौड़ा। ठीक है, बकवास नहीं करेंगे अपने पूरे पीएफपी के साथ कैरेक्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ओवर टू सीमा जी। सीमा जी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या कहता है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन ये कहता है, जैसा कि इसमें हमें दे रखा है हम्म। कि जीन जी। जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है हम्म। जो कि म्यूटेशनल चेंज के अंडरगो कर सकता है। हम्म। मतलब जिसमें म्यूटेशन हो सकती है वो वाला स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है। हम्म। और उसको फर्दर डिवाइड किया है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फंक्शन में। हम्म। फंक्शन, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। तो क्लासिकल जीन तो एक क्लासिकल कंसेप्ट ये कहता था कि जीन स्मॉलेस्ट है, बट हम्म। फिर मॉडर्न कंसेप्ट आया, उसने तीन और मतलब पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया कि ठीक है, नहीं, अभी जीन मॉडर्न। स्मॉलेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, अभी मॉडर्न हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं उसके कर रहे, आगे बस क्लासिकल कॉन्सेप्ट कवर कर लिया आई गेस। ठीक है, बहुत है। बेसिकली जीन है जो है, और जीन इधर से उधर आपका डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करता है, आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या कहता है? ओवर टू बॉटनी के। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है। देखो, मॉडर्न मॉडर्न जीन ने थोड़ा सा ना, जीन को थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया था। सिस्ट्रॉन, रिकॉन में, म्यूटॉन में, फिर रिकॉम्बिनेशन की बात कही, लिंकेज वगैरह की बात होने लगी, बेस पेयर वगैरह की। बहुत मॉलिक्यूलर, हम लोग ना मॉलिक्यूलर फॉर्म पे चले गए जीन के। पहले तो हमें पता था कि जीन कोई फैक्टर एक्स है, तो उसको हमने नाम दिया, फिर बाद में जीन करके कोई एक्स फैक्टर है या फैक्टर एक्स है, उसके बाद हमने नाम दिया उसको जीन है, कि भैया ये तो जीन है। उसके बाद में उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जब पहुंच गए ना, जब छोटी छोटी चीज़ें देखने लगते हैं लोग, तो वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है। छोटी छोटी चीजें। छोटी छोटी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें सिस्ट्रॉन की पहली जो चीज़ आई थी वो सिस्ट्रॉन आई थी। अब हम सिस्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। ओवर टू सीमा जी। अरे वो ये। ओके। सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट है, मतलब तीन यूनिट्स होते हैं फंक्शन के, रिकॉम्बिनेशन के और म्यूटेशन के। हम्म। सिस्ट्रॉन जो है वो फंक्शन का यूनिट है। ठीक हम्म। है। और सिस्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए हम्म। मॉलिक्यूल। हम्म। और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि कुछ सेलुलर फंक्शन हम्म। करेंगे, बेस क्या पेयर्स बात है। होंगे, मतलब जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है। हम्म। तो सिस्ट्रॉन डीएनए का एक सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड होंगे, बेस पेयर होंगे हम्म। और हाँ, शुगर होगा। जो भी मतलब मेन पार्ट्स होते हैं डीएनए के वो सब उसमें आएगा। तो फंक्शनल यूनिट जो है, ऐसा कह सकते हैं हम कि जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सिस्ट्रॉन होता है, राइट? सिस्ट्रॉन। हेलो, कहाँ गए बाकी लोग? हेलो 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 हेलो। यही तो है, बाकी क्या है। हाँ ठीक है, दोस्त वही लोग हैं, सही बात है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, बहुत सारे बेस पेयर होते हैं। और सिस्ट्रॉन के अंदर म्यूटॉन्स एंड रिकॉन्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिकॉन क्या होता है? ओवर टू बॉटनी के, बॉटनी एक्सपर्ट। रकून तो वो होता है, डोरीमोन। रकून होता है, वो तो, ये तो रिकॉन है ना। रिकॉन। री कौन? 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 यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बहुत छोटा सा यूनिट होता है, और ये रिकम्बाइन करने की क्षमता रखता है अपने अंदर। ये रिकम्बाइन कर सकता है चीज़ों से, समझे, एक दूसरे से। रिकॉम्बिनेशन स्टडीज़ जो माइक्रोब्स में की गई थी, बाद में पता चला कि बस एक पेयर या दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, बस एक या दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर क्या होता है, एज अपोज टू हमारा ये जो सिस्ट्रॉन था, वो कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है? एनीवन? 3000। 3,000 तो नहीं था, 1,500 था शायद। 1,500 हाँ, 1500 था। 1,500 बेस अच्छा। पेयर था, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1500 से 30,000 तक हो सकते हैं। अननेसेसरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी चीज़ है ये तो।
रोजा ज़रा मैं स्किप करना पड़ेगा गाइस, ये सब करेंगे करेंगे चिंता मत करो। म्यूटॉन का है। वही मैं भी ढूंढ ये रहा हूँ। देख काम काम की चीजें हटा रहा है। काम अरे हटा नहीं रहा, अभी आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ये क्या इसी में आता है क्या सीमा जी? जी ये नहीं, तो यूनिट एटी 5 का प्लेटफॉर्म है। पार्ट है। यूनिट 5 का पार्ट है, ओके माय बैड माय बैड। रिकॉन, ये आ गया रिकॉन। अच्छा रिकॉन तो हो गया था। रिकॉन देखते हैं बॉटनी एक्सपर्ट कुछ बोलना चाहेंगे रिकॉन पे, अभी अभी हुआ था रिकॉन बॉटनी के। फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, और कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं ये भी तो बताना होता है। 1500। अरे वो सिस्ट्रॉन में होते हैं बॉटनी एक्सपर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक कितने हैं? एक या एक है। दो हैं, एक या रुक जाइए, पढ़ने दीजिए। अभी तो खोला था रिकॉन, अभी म्यूटॉन पढ़ने की बारी है नॉलेज। हमारी। तब हम तेरे पे फोकस कर रहे थे। आप पे। अच्छा, इसमें एक या दो पेयर होते हैं, ठीक है आगे। आगे बढ़ते हैं। ते देम करके बात करनी है क्या आपसे? दे दम मैंने कही है ना, मेरे दे दम करके बात किया कर। आगे बढ़ते हैं। म्यूटॉन, ये रहा मटन। ये छोटा सा यूनिट होता है म्यूटेशन का। अच्छा एक बार जब सब लोग समराइज कर लेते हैं। सीमा जी बताइए, फंक्शनल यूनिट किसका होता है? सिस्ट्रॉन। फंक्शनल यूनिट सिस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन का कौन होता है? रकून। रकून। क्या बात है। तूने म्यूटॉन बोला ना, छोटा यूनिट होता है म्यूटेशन का, तो इसको सिलेबस में म्यूटेशन वाला यूनिट है बोल रही है, म्यूटेशन वाला यूनिट छोटा नहीं है उसको बोल दो। अच्छा नहीं नहीं, ये म्यूटेशन का यूनिट कौन होता है? मटन। म्यूटॉन, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। इस द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोमल यूनिट, नहीं मतलब सबसे छोटा नहीं होता, माय बैड। ये शॉर्टेस्ट यूनिट होता है जो कि म्यूटेशन कर सकता है, मतलब इसके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। ये थोड़े बहुत मतलब ठीक ठाक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है, ठीक ठाक। वन और मैनी, ठीक है। वो सिर्फ एक या दो का था रिकॉन, सबसे छोटा। फिर उसके बाद म्यूटॉन, उसके बाद सिस्ट्रॉन आता है। तो इसी के साथ मैनी साथ कितने हमारा होते हैं? क्या चीज़, इसी के मैनी कितने होते हैं? मैनी मतलब 6 मे बी 7, यू नो। तो इसी के साथ हमारा आएगा मैनी क्लासिकल एंड फ्रेंड्स। या एक मॉलिकुलर, दो, या एक दो से ज्यादा। जी, इसी के साथ हमारा क्लासिकल एंड मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन खत्म हो जाता है। छोटा सा था, फुद्दू सा था। और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। आई गेस सबको पता ही है, नहीं पता तो सीमा जी बता देंगे जल्दी से। सीमा जी जल्दी से सेंट्रल डॉगमा कवर कर लीजिए। जी यहाँ देखिए, ऐसा होता है कि हमें पता है कि तीन चीजें चल रही होती हैं हमारी बॉडी में। डीएनए होता है, आरएनए होता है, और क्या दवा होता खा है? लेता हूँ मैं। प्रोटीन। ठीक है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, सही बात है, कोई गलत बात नहीं कही है। ठीक है। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से बनते हैं, क्या ठीक है। बात है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से आपका प्रोटीन। जो डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। सही ये तो बात है। दुनिया को पता है, हम्म। ठीक है। जो क्या डीएनए बॉटनी से एक्सपर्ट को आरएनए पता है ये? बनता है। क्या ये बॉटनी एक्सपर्ट को हम्म, पता है? हाँ मेरे को पेरेंटल तो यूनिट में पढ़ रहा हूँ और पता है नीचे क्या। में ये आ गया पेरेंटल केयर इन फिशेस पिछले सेमेस्टर का, मेरा दिमाग खराब है। बताओ। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। बॉटनी के अ, बढ़िया है। ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है। सही बात कर रहा है। हम्म। इसी को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा में आप ये सब लिख के और इसकी बॉटनी डेफिनेशन को लिख के सेंट्रल डोगला ऑफ लाइफ कहते हैं, बॉटनी के को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी मतलब भयंकर सी चीज़ है कुछ। तो नीचे आ जाना ज़रा, नीचे आ जाना। स्टार्ट करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटेशन का देखो, सिस ट्रांस कॉम्प्लिकेशन कंसेप्ट जो है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? सीमा जी प्लीज गो अहेड विद आवर मेन प्रिंसिपल। ओके, जो मेन प्रिंसिपल है वो इसका ये है कि कॉम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मतलब ये डिसाइड करने के लिए होता है कि म्यूटेशन जो है वो हमारी सेम जीन पे हो रही है या अलग जीन पे हो रही है। ओके जो भी ओके, म्यूटेशन होती है हमारी जीन। ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। ये जो टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट होता है, इससे बस एक चीज़ पता करते हैं हम लोग कि आपकी जो म्यूटेशन है वो
म्यूटेशन जो है सेम जीन पर है या नहीं, सेम जीन पर है या नहीं। म्यूटेशन सिंपली यही होता है और कुछ तो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। इसके ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब वो पोस्टुलेट क्या है, एक बार उन पर नज़र डालेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद वापस इन पर नज़र डालेंगे। बढ़िए, आगे बढ़िए। क्यों डालेंगे मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आई थिंक इट माइट बी हेल्पफुल। प्लीज़ गो अहेड सीमा जी, एक्सप्लेन। ओके। देखो ऐसा है कि पहला पोस्टुलेट इसका ये कहता है कि ये इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए होता है कि फंक्शनल मतलब जीन्स जो हैं म्यूटेशंस में मतलब सेम जीन पे हो रही है या अलग लोकेशन पे हो रही है, मतलब कुल मिला के म्यूटेशंस की लोकेशन क्या है वो जानने के लिए होता है। सेम जीन पे है, अलग जीन पे है, सेम जीन पे सेम लोकाई पे है या अलग लोकाई पे, ये जानने के लिए होता है। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट है। एक सेकंड दूसरा मेरे को याद करने दो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। इसको याद कर रहा है। ठीक है। दूसरा दादाजी। दूसरा पोस्टुलेट जो है वो ये कहता है कि अगर दो म्यूटेंट्स जो हैं उनके पास एक म्यूटेशन है और वो डिफरेंट जीन्स पे है, मतलब अब हमने पता लगा लिया कि कहाँ कहाँ है, तो अब हमसे बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है अगर डिफरेंट जीन पे है। ठीक है, और वो मतलब वाइल्ड टाइप बना रहे हैं, तो चलो एग्जाम्पल है कि वाइल्ड टाइप बना रहे हैं, बट हमें बस इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर डिफरेंट जीन्स पे है दो म्यूटेंट्स, ठीक है, तो वो दोनों म्यूटेंट्स कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट वो पास करते हैं अगर वो डिफरेंट जीन पे है। और जो नीचे वाला है वो इसका उल्टा कह रहा है कि अगर वो सेम जीन पे है तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके ठीक है, अब अगर एक बार म्यूटेशंस डिफरेंट जीन्स पे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट है, अगर सेम जीन पे है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, आपने शायद लास्ट में 2 चीज़ रिपीट कर दी, बट ठीक है, ओके। तो ऐसा है जो सीमा जी ने बड़े अपने मधुर शब्दों में ये बोला है कि कुल मिला के पहले तो आपको पता चलेगा कि कितनी म्यूटेशन है, ठीक है, और एक सी यूनिट पे है कि दूसरी यूनिट पे है। अब फिर दूसरा पॉस्टुलेट ये कहता है कि अगर आपकी म्यूटेशन जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो इसका मतलब वो सेम जीन पे थी। आपकी म्यूटेशन अगर सक्सेसफुल रही है तो इसका मतलब वो अलग अलग जीन पे थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, वेलकम टू द क्लब। मुझे भी ये आधे घंटे तक समझ में नहीं आई थी, इन दोनों लोगों को समझ में आ गई थी, बट मुझे आधे घंटे तक समझ में नहीं आई थी। एक बार हम हाँ, मेरे को तो सबसे पहले आई थी। एक बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगी आपको। चलिए ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ज़रा ये हमें बॉटनी के हम लोगों को बताएंगे कि कैसा एक्सपेरिमेंट होता है ड्रोसोफिला के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन का। प्लीज़ गो अहेड। भाई बहुत गंदी गंदी चीजें करते हैं उनके साथ, मैं तो बता भी नहीं सकता। थोड़ा ह्यूमनिस्ट और एथिकल अप्रोच रखते हैं ड्रोसोफिला के साथ। कुछ नहीं करवाते, उनको खाना दिलाते हैं और उनके साथ सेक्स करवाते हैं। उन लोगों को बोला जाता है करने के लिए, उन लोगों को बोला जाता है करने के लिए। सच्ची बता। अरे तो ऑफ कोर्स तभी तो वो प्रोजेनी बनाएंगे। चलिए अबे यार, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो, ऐसा होता है ना कि ड्रोसोफिला कन्विंस में ना करने आपके के पास लिए। 2 टाइप होते हैं। मैं ड्रोसोफिला समझाऊंगा, 2 एक्सपेरिमेंट है। मैं ड्रोसोफिला समझा दूंगा, सीमा जी आपको बैक्टीरियोफेज वाला समझा देंगे, ठीक है। ऐसा है कि आपके पास ना 2 टाइप के ड्रोसोफिला होता है, 3 टाइप के होते हैं वैसे तो। मान लो दो ऐसे जिनकी वाइट आइज है। अब जो जो 2 वाइट आइज वाले होते हैं ना, उनके 2 जीनोटाइप मान के चलो। अब ये जीनोटाइप कैसा आया, ये प्योर ब्रीडिंग के थ्रू आया है। प्योर ब्रीडिंग के थ्रू ऐसे मैंने जीनोटाइप लाया है। ये वाइट के साथ वाइट के साथ वाइट के साथ वाइट के साथ करते करते मैंने 2 जीनोटाइप बनाया है, स्मॉल ए कैपिटल बी। इधर ये मान के चलो कि ए म्यूटेशन में जीन थी, सॉरी क्या ए जीन में म्यूटेशन ए थी, जीन में म्यूटेशन। ए जीन में म्यूटेशन थी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ बात मुझे क्लियर करने दो। ए में अगर म्यूटेशन है तो ना आपका कैपिटल ए वाला वर्क करेगा और ना आपका स्मॉल ए वाला वर्क करेगा, ठीक है, ये बात फिर ध्यान रखना। म्यूटेशन की स्पेलिंग नहीं पता है। अरे ठीक है ना, ए म्यूटेशन में अगर आपका ए चीज में अगर आपका म्यूटेशन है तो ना आपका कैपिटल ए वर्क करने वाला है ना आपका स्मॉल ए। यहाँ पे स्मॉल ए है, इसका मतलब नहीं वर्क करेगा। कुल मिला के बस ये वर्क करेगा हमारा, ठीक है। अब मान लो एक और है वाइट आई का एक और सिनारियो मान लो। ये मैं अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ, छोटी सी बात है। हाँ जी, तो अपॉलॉजीज़ फॉर द डिले, बॉटनी के का पेट ख़राब हो गया था। लेट्स मूव ऑन। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमने मान के चल लिया कि इसमें म्यूटेशन है।
और फिर ऑन दी अदर हैंड ये भी एक वाइट कलर का ड्रोसोफिला है, लेकिन यहाँ पर भी एक म्यूटेशन है और वो म्यूटेशन जीन बी में है। ठीक है, चलिए ओ अब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों का एक बड़ा सिंपल सा क्रॉस होगा। ठीक है, इसका जो गैमेट होगा वो होगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसका जो गैमेटल होगा वो कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब ऐसा था कि ना पहले ये जीन म्यूटेटेड था और बाद में ये जीन म्यूटेटेड था। और ड्रोसोफिला में ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास ये दोनों जीन आ जाए, दोनों जीन आ जाए तो ये दोनों सुपर वो क्या होता है भाई, गोकू में क्या होता है वो, एक एक बंदा मेगाट्रॉन। नहीं, एक बंदा ऐसे हाथ करता है फिर दूसरा बंदा ऐसे हाथ करता है, दोनों अपने फिंगर टिप्स टच कराते हैं, तो काफ़ी सेक्सुअल साउंड कर रहा है ये। सुपर सायन होता है वो, जो भी होता है, कुल मिला के ये दोनों कामे नामे हाँ करके कुल मिला के रेड कलर बना लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा रहा ना हमारे सिचुएशन में, बड़ी वंडरफुली कोइंसिडेंटली ये चीज़ और ये चीज़ दोनों साथ में मिल गई, साथ में मिल गई और इसने बना दिया हमारा, हाँ क्या बोलते हैं, क्या बनाया मैंने, इसने क्या बना दिया सुपर हमारा, रेड इसने रेड हमारा कलर रेड कलर बना दिया, सुपर सायन बना दिया। अब ये जो चीज़ें हुई है ना, ये तो आपको फिनोटिपिकली दिख रही हैं, फिनोटाइप की तरीके से बताया मैंने। और ये कॉम्प्लीमेंटेशन का एक एग्जांपल है कि कॉम्प्लीमेंटेशन कब होती है। अब मैं ये बहुत ही ज़्यादा, अब देखो ये तो स्टार्टिंग से ही मुझे पता था, ये तो स्टार्टिंग से मुझे पता था, अनफेयर एडवांटेज था कि दोनों अलग अलग जीन पे है, वो तो देख के ही पता चल रहा था। एक म्यूटेशन ए जीन पे है, दूसरी म्यूटेशन दो बी जीन पे है। जब दोनों के सक्सेसफुल वो आ गया हमारे पास, मेरे पास जीनोटाइप, तो ये बन के रेड बन गया। अब ये तो मेरे को पता था, अरे फिर मेरे यार को फिर हेल्प मिल गई। क्या, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इलीगल क्यों है? कौन सा एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट? ह्यूमन पे हाँ, एथिकल नहीं होता ना वो। एथिकल क्यों नहीं है भाई? कितनी बढ़िया चीज है। ठीक है भाई, ये जापान में हुआ था। चलो लेट्स नॉट गॉट नेट नॉट ब्ला 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 ब्ला। अगला जो टॉपिक है वो बताने वाली है सीमा जी, एक बार ये देख लो आप लोग। ठीक है, अगला अब ये ऐसा कैसे हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है, मोलिकुलर लेवल पे क्या हो रहा है, वो आपको सीमा जी बताएंगे। सीमा जी प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ एक सेकंड रुकना, अरे प्लीज़। ओ तो तो ये जो है ये हम समझेंगे एक दूसरी डायग्राम से। हम्म, ठीक है, ऊपर चलते हैं, कितना, एक दिन मेरे जाने हैं सबका। सही तो बात है। ऐसा है कि हमने लिया एक सेल। हम्म ठीक है, अब हम बेसिकली अब हम सिस ट्रांस समझ रहे हैं। ठीक हम्म है, तो ऐसा होगा हम्म, कि हम इस पे 2 वायरस चिपका देंगे। ठीक है, क्या बात है। बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफाज वायरस चिपका देंगे इसके ऊपर, एक ये और एक ये। जी ठीक है, जी। ये जो बैक्टीरियोफाज है हम्म, इसमें ए पे म्यूटेशन है, इस पर बी पे म्यूटेशन है। इनके ठीक है, इनके एक ऐसा बार ना, मान एक सेकेंड, इनके जीन बना देना ज़रा, जीन बना दो अच्छे से। वही कर रही हूँ। सेकंड, थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू वेरी दोनों भाई मच। हैं, रामपाल शेर और शिव, चीता। रामपाल शिवपाल ने मथुरा वृंदावन हाँ, हाईवे पे 40-40 रोटियां खाई है। और 3 रोटी हमने खाई। 3 रोटी मैंने, 83, हम्म, 83 हो गया क्या? ये है ऑकवर्ड कि माहौल जी। इसमें जो था, सी- इसमें एक जगह पे म्यूटेशन थी, मतलब जैसे R2 ए पे इसमें म्यूटेशन थी, मतलब ये एक लोकस है जहाँ पे इसमें म्यूटेशन थी। ये लोकस कुछ क्या होता है? बड़ा हुआ नहीं है। लोकस इज अ पॉइंट ऑन जी, मतलब सेंड मी लोकेशन लोकेशन, का नाम है, सेंड मी लोकेशन। लोकेशन का नाम है ये। ठीक सही बात है। और R2 क्या है? है इसका नाम है राउंड पूरा 2 का। है। राउंड 2। और इसमें R2 बी पे थी। ठीक है जी, ठीक है, तो ओके अब जी। इसमें क्या हुआ, बैक्टीरियोफाज इसमें ए पे थी और इसमें बी में थी। हम्म तो आगे जाके जीन्स में क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे म्यूटेशन आई, हम्म मतलब ये R2 ए पे एक पे कॉम्प्लीमेंटेशन में म्यूटेशन, इसको एलिलिज्म टेस्ट भी कहते हैं। R2 बी पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट म्यूटेशन। को एलिलिज्म टेस्ट। हम्म। हाँ इसका मार्क्स। R इसका R2 बी नॉर्मल था, मतलब ये इसका R2 बी था। the fuck? अरे ये नहीं, यहाँ पे ए नहीं लिखना चाहिए आपको, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी नहीं लिखना चाहिए आपको।
हवा चल रही होगी, हवा चल रही होगी इसलिए आप गलत है ना? हवा नहीं चल रही, मैं गलत हूँ क्योंकि मैं गलत हूँ। मैं वैसे कभी गलत होता ही नहीं हूँ, मतलब मैं आपके एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं कर सकता, सॉरी। अपनी गलती को हवा से जस्टिफाई नहीं करती। तो ये इसमें यहाँ पे म्यूटेशन हुई होगी, R2B में म्यूटेशन होगी और इसमें R2A में म्यूटेशन। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ है कि क्योंकि इसमें म्यूटेशन थी तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन हुई है, क्योंकि अलग अलग जीन पे थी, उसमें ए पे थी और उसमें बी पे थी। और इससे क्या हुआ कि जो सेल आया हमारे पास, मतलब सेल। सेल जो था, हम्म। जी। उसका लाइसेंस होगा या नहीं होगा, आप बताओ। बॉट मतलब बच्चे के पास पास इस सेल पास टू इस सेल बॉटनी का। के पास टू बॉटनी के थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए। पास टू सीमा जी। चलिए मैं ये बता देता हूँ, देखिए ऐसा है कि इसका ए सिस्टम ख़राब था, सॉरी इसका बी सिस्टम ख़राब था, इसका ए सिस्टम ख़राब था, तो फिर इसने सोचा कि मैं इसके बी के साथ, समझ रहे हो, थोड़ा बेहतरीन बादाम रगड़ा पी लूँ, और फिर इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। और जो बैक्टीरियोफेज का तो काम ही यही होता है कि इसकी लस्सी फाड़ दे वो, तो इसने इस सेल की लस्सी फाड़ दी, तो लाइसिस होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही पक्का। लगे। अब डायग्राम पे जाओ एक बार, डायग्राम पे जाओ। डायग्राम पर जाओ, कौन सा डायग्राम पे? अच्छा ये वाले डायग्राम पे। आर ये देखिए, यहाँ पे R2 है, यहाँ मस्त पे है ये तो, R3 है। क्या चीज़? मस्त है। बढ़िया है ना? हाँ, देखिए ये लाइसिस होगी। होस्ट का लाइसेंस हो जाएगा, हो, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, वेलकम। थैंक यू। हाँ यस। अब दूसरा तो फिर सिनारियो क्या, हमें आप सब लोगों को, यहाँ पे सभी भाइयों को और बहनों को, हमें क्या नाम है, बॉटनी के समझाएंगे, दूसरा डायग्राम जो है। हैं? ये डायग्राम समझाइए, क्या हो रहा है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में ये हो रहा है कि बेसिकली दोनों म्यूटेशन है वो R1A के अंदर है, हम्म। तो दोनों, हम्म। और तो लस्सी फटने के लिए कहीं ना कहीं तो R2A की ज़रूरत थी हमें। R2B भी होना चाहिए होगा ना, वो बी उनके तो पास है, है नहीं। बी तो है, बी तो बी है, ज़रूर है। ए नहीं है इनके पास, ए क्योंकि नहीं है। ए की लस्सी पड़ चुकी है ऑलरेडी। तो एक नहीं होगा तो फिर बी लस्सी कैसे पड़ेगा, तो फिर लाइसिस नहीं हो पाएगा। सही बात है, करेक्ट बात है। तो दोनों बहन की जरूरत तो अब पड़ेगी। हम, हाँ अब जल्दी से सीमा जी आपको ट्रांस और सिस कॉन्फ़िगरेशन फाइनली बता देंगे। प्लीज़ सीमा जी, गो अहेड। ऐसा था हम्म। कि जैसे यहाँ पे जी। दो अलग अलग जीन्स में हो रहा था। जी। ठीक है, जी। मतलब यहाँ पे इस वाले जीन में हो रहा था और इस वाले जीन में भी हो रहा था, तो ये ट्रांस थी। ट्रांस थी। जो भी जो भी बॉटनी के ने पढ़ाया हम्म। और जो भी ये वाला था, ये हम्म। दोनों चीजें ट्रांस में आती हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रांस की दो कंडीशंस है। हम्म। मतलब ट्रांस क्या होता है बेसिकली? ट्रांस जेंडर। ट्रांस बेसिकली ये होता है कि हाँ। अलग अलग जीन की म्यूटेशन आ रही है। ठीक है, ओके 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 या तो ओके। स्पेस पे, या तो स्पेस पे, मतलब या तो ए पे आएगी या तो ए बी पे आएगी, वैसे। ठीक या है, तो सेम अब सिस लोकेशन क्या पे होता या है। तो डिफरेंट लोकेशन पे, राइट? अब जी। सिस क्या होता है। सिस बहन होती है। सिस्कारी यूज करते हैं भाई यूरिनेशन के अंदर, वो भी होता है। किसका यूज़ करते हैं? सिस्कारी नहीं, सिस्कारी। सिस्कारी क्या होता है? अरे यार छोड़ भाई। प्लीज़ ये ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होनी चाहिए भाई। यार ऑकवर्ड साइलेंस होती थोड़ा बंद कर दूं क्या? नेचुरल लगता है ना, थोड़ा नेचुरल लगता है। वो एक साउंड बोर्ड पे कोई साउंड चला देना एंड होते होते, ठीक है? मैं गाना गा दिया करूंगा, ये काम करता हूँ। हाँ, एक बेहतरीन गाना गा दिया करना। तो जैसे कि सीमा जी ने ड्राइंग हाँ। तो बनाई है, बड़ी बेहतरीन प्यारी सी ड्राइंग बनाई है। इसमें तो ये शक्ल नहीं अम, दिखती किसी की? नहीं, किसी की शक्ल नहीं दिखेगी। सिस ये में देख। ऐसा होता है, बोलिए सीमा जी। तो इसमें ऐसा पढ़ होता ले, है। हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मतलब पढ़ रहा है। इसमें ऐसा होता है कि सेम जीन पे ही म्यूटेशन आती है, दूसरे जीन जो है वो नॉर्मल रहता है। सही बात है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला जीन है उसी पे दोनों म्यूटेशन आ गई। ये बताना। ठीक है, मतलब M1 भी
और M2 भी। और ठीक है, सिस में आपके तो हिसाब से अब आप सोचोगे कि इस कंडीशन में क्या होगा। मेरे हिसाब से तो लाइसिस हो जानी चाहिए, क्योंकि ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है। सुनिए, इसकी लस्सी फाड़ दी। हाँ, सेल की लस्सी फाड़ दी भाई। अब से इसमें दो कंडीशंस होती है, अच्छा, एक सॉरी। रिसेसिव कंडीशन होती है हाँ, और एक डोमिनेंट कंडीशन होती है। हाँ। ठीक है, हम्म, रिसेसिव कंडीशन में सेल का लाइसिस हो जाएगा और डोमिनेंट में सेल का लाइसिस नहीं होगा। और ऐसा क्यों ठीक है है, ये मतलब आपको बॉटनी के समझाएंगे। सेल का लाइसिस हो जाएगा ऐसे। चलिए बॉटनी के समझाइए ऐसा क्यों हो रहा है कि सिस अगर रिसेसिव में है तो भाई सेल का लाइसिस कैसे हो रहा है, अगर वो रिसेसिव म्यूटेशन रिसेसिव है तो लाइसिस कैसे हो रहा है, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। देखो म्यूटेशन का क्या मतलब है, आपको एक साइड से आपको ए जीन आ रहा है और दूसरी साइड से आपको मान लो बी जीन आ रहा है, ठीक है, बी जीन आ रहा है। मान अब आपको पता है बैक्टीरियोफेज वो करेगा, बैक्टीरियोफेज का डिफ़ॉल्ट है कि वो करेगा लाइसिस ऑफ कोर्स। मान लो ये ए में म्यूटेशन है, ठीक है। अब ए में म्यूटेशन है तो इसका मतलब चाहे मैं कैपिटल ए दे दूं यहाँ से, चाहे मैं स्मॉल ए दे दूं, ये काम नहीं करने वाला, ये लाइसिस नहीं करवाएगा, ए जो है लाइसिस नहीं करवाने वाला। अब पहला केस ये है कि म्यूटेशन आपकी जो गई यहाँ से ए जीन से म्यूटेशन जो गई वो गई थी स्मॉल ए, तो यानी कि ये वाली गई होगी कैपिटल बी वाली, मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसिस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लाइसिस करने के लिए जो जीन आया था कैपिटल बी, जो अपने एकदम ऐश चौड़ी करके आया था, वो कैपिटल बी था और इसने कर दिया जो इसे करना था। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी म्यूटेंट जीन आया कैपिटल ए और स्मॉल बी, तो देखो ये तो ऑलरेडी कुछ नहीं करेगा क्योंकि स्मॉल है भाई, ये तो आपको लाइसिस करने वाले एंजाइम और एक प्रोड्यूस नहीं लस्सी करेगा। फटी हुई है। हाँ, हाँ, और ये तो, और बाकी ये जो कैपिटल ए है ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों? वाई? ये लस्सी फटी हुई है। हाँ, ये म्यूटेंट है मतलब। म्यूटेंट है। अब सीमा जी रैप अप हाँ, करती हैं और इसी के साथ हमारा सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन या पूरा यूनिट 2 ही हो गया है। प्लीज़ सीमा जी। रैप तो करेंगे। एक बार ओके ओके, तो मतलब सबसे पहले तो ये हमें समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। ठीक है, मैं बस बोलूंगी, आप को जो दिखाना है दिखा दो स्क्रीन पे। ठीक है, मैं बस बोल रही हूँ अब। अच्छा, ओके। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। कॉम्प्लीमेंटेशन वो होता है जब हम देखते हैं कि म्यूटेशन हमारी कहाँ हो रही है, सेम जीन्स में हो रही है, अलग अलग जीन्स में हो रही है। ठीक अच्छा, है, ओके। तो उसमें अगर तो हमारे पास सेम जीन्स में हो रही होगी, हम्म, ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो म्यूटेंट नहीं है। और अगर अलग अलग जीन पे हो रही होगी तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो दोनों जीन्स। ठीक है, हम्म, तो अब दो तरह की होती है उसमें, सिस और ट्रांस। ट्रांस में हमारे पास दो कंडीशंस आती है। ठीक है, हम्म, या तो मतलब हमारा सेम लोकस पे हो रहा होता है, हम्म, मतलब अलग अलग जीन्स जी। पे बट सेम लोकस पे, बाकी या फिर हमारा अलग अलग लोकस पे हो रहा होता है, जैसा कि अभी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब अलग अलग लोकस पे होती है तब जो है कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, मतलब उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमें दिखता है। और मतलब जैसा कि हमें पता है कि सेल नहीं बच पाता। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में दोनों जीन जो है वो उसके वो कंबाइन इफेक्ट हमें दिखाते हैं। ठीक है, जी। बट अगर सेम लोकस पे होगा तो वो नहीं दिखा पाएगा कॉम्प्लीमेंटेशन। हम्म, ठीक है, और सेल जो है हमारा बच जाएगा, मतलब बैक्टीरियोफाज काम नहीं कर पाएगा। हम्म, ठीक है, तो ये होता है ट्रांस। ठीक है, हम्म, जब हमारा अलग अलग जीन पे है। ठीक है, अब अगर हमारा सेम जीन पे है, ठीक है, हम्म। ये ट्रांस है। देख रहा था आप ध्यान दे रही है कि नहीं, हवा चल रही थी। हाँ, तो अब हमारा सिस होता है। सिस में होता है कि वो सेम जीन पे होगा, सेम जीन हाँ। पे दो पॉइंट्स पे होगा। हम्म, और उसमें अगर मतलब रिसेसिव है तो जो सेल है वो बच जाएगा, हम्म, मतलब नहीं बचेगा, हम्म, रिसेसिव में सेल नहीं बचेगा, हम्म। पर डोमिनेंट में सेल जो है हमारा बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट साइंस है तो वो अपने थोड़े आप को एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट कर में ही है। देगा। प्लीज़ बॉटनी के प्लीज़ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ कि रिसेसिव के अंदर काटा मार देना कि नहीं बचेगा, डोमिनेंट पे टिक मार दे बच जाएगा। अच्छा ठीक है, हम्म, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम्म। आप चलो छोड़ो। तो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। कोई डाउट एक वाउट हो? बार आप शुरू से रिवाइज कर दो, बहुत लंबी वीडियो हो क्लासिक जाएगी, कंसेप्ट और वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसे तो कोई सारी लिख पूरी रहे हो।
देखो भाई, क्लासिक कंसेप्ट जो होता है शुरू से रिवाइज कर ही देते हैं भाई। क्लासिक कंसेप्ट कुछ नहीं होता, यही कहते हैं कि जो जीन होते हैं वो आपके हेरिडिटी होते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, और जीन में म्यूटेशन वगैरह होती है। अभी रिकॉम्बिनेशन वगैरह वाली बात हुई भी नहीं थी। फिर आपका मोलिकुलर कॉन्सेप्ट आता है। मोलिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आपके सिस्ट्रॉन विस्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन आ जाते हैं। सिस्ट्रॉन जो होता है आपका फंक्शनल यूनिट होता है, बहुत बड़ा होता है। इसी के अंदर आपके रिकॉन आते हैं, इसी के अंदर आपके म्यूटॉन आते हैं। सिस्ट्रॉन के अंदर आपके 1500 बेस पेयर आते हैं। सिस्ट्रॉन के अंदर सब कुछ होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग वगैरह होती है। रिकॉन जो होता है वो आपका रिकॉम्बिनेशन वाला होता है, जैसे नाम पे पता चल रहा है। इसके अंदर एक या दो बेस पेयर होता है, ज़्यादा नहीं होते हैं, एक या दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन दिखाता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक जीन से दूसरे जीन में मटीरियल ट्रांसफ़र करना। मटीरियल मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ट्रांसफ़र करना। फिर आता है आपके म्यूटॉन। म्यूटॉन कुल मिला के कुछ नहीं होता है, म्यूटेशन वाली यूनिट होती है। ये वो यूनिट होती है जो आपको म्यूटेशन दिखाती है। ये भी या तो एक होगी या तो मतलब एक से ज़्यादा होगी, मैनी हो सकती है। मैनी होती, मैनी आई हो मैनी सकती है, फ्रेंड्स। हाँ, मैनी 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 मैन, ये भी हो सकती है आपकी। हाँ, तो यहाँ आपका कॉम्प्लीमेंटेशन वाला, वो कॉम्प्लीमेंटेशन कह रहा हूँ, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जीन भी कवर हो गया। तो इसके साथ साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि हमारे साथ आई सीमा जी, और बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि हमारे साथ ये क्या नाम है इनका, बॉटनी क्या है। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ आप कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को? बाय बाय। क्या बात है। हेलो। अब हेलो बोल रहा है। वीडियो खत्म हो रही है तो हेलो बोल रहा है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा सीमा जी? धन्यवाद सभी को। चलिए बाय बाय, ऑल बेस्ट द ऑफ लक। बेस्ट। डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाय बाय।